नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू टारगेट यूकेएसएससी। हम जो आपके लिए सीरीज लेके आए हैं ये है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आपके प्रीवियस ईयर आपके पेपर हुए 2018 से लेकर 2023 तक यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने आपको पहला पेपर कराया था कल। तो आपका जो पहला पेपर था आपका कौन सा था? आपका जो आपका अभी हुआ था हाल ही में, कनिक सहायक 2023 वाला, इसको मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, आज जो मैं आपको कराऊंगा, आज जो आपका पेपर होगा कौन सा होगा आपका, जो आपके अभी अभी हुआ था कौन सा, वन रक्षक वाला। वन रक्षक 2023 में जितने भी आपके रीजनिंग के या क्वेश्चन आए थे इसमें, तो ये आज आपको मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करके चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपके वन रक्षक में आया हुआ था अभी जो आपका 2023 में पेपर हुआ था। तो सबसे पहले इसने यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अ वॉक स्टेट 10 मीटर्स इन द फ्रंट देन 10 मीटर इन द राइट। फिर क्या करता हो? देन एवरी टाइम रनिंग टू हिज लेफ्ट, यानी अपने क्या करता है, एवरी टाइम क्या करता हो, अपने लेफ्ट घूमता है। कितने टाइम? 3 टाइम, 15, 5, 15, 15 मीटर पे फिर रिस्पेक्टिवली घूमता है। इसके बाद हाउ टू फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कितना अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूर है। यानी कि अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है ये अपनी सीध में, यानी ए क्या करता है, अपनी सीध में चलता है कितना, 10 मीटर। कितना चलता है हमारा? 10 मीटर। उसके बाद क्या करता है, फिर वो 10 मीटर चलता है, दाएं ओर मुड़ता है। यानी दाएं का होगा उसका, दाएं होगा आपका नीचे साइड का होगा, नीचे साइड इसका दाएं होगा, ऊपर साइड इसका बायां होगा। तो इधर कितना चलता है आपका? 10 मीटर यहाँ चलता है। फिर उसके बाद क्या करता है, इसके बाद प्रत्येक बार यानी हर हर टाइम वो क्या करता है, अपनी बाएं ओर मुड़कर क्रमशः वह 5 मीटर, सबसे पहले बाएं मुड़ेगा तो इसका बाएं फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। इधर क्या होगा, इसका राइट हो जाएगा। तो फिर कितना चलता है आपका? 5 मीटर। ठीक है, तो 5 मीटर चलता है। और वो क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, फिर 15 मीटर फिर क्या करता है, बाएं फिर क्या करता है, हमेशा क्या करता है, यहाँ पे देखा है कि प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। कहाँ मुड़ जाता है? बाईं ओर। कितना चलेगा यहाँ भी आपका? 15 मीटर यहाँ चल जाएगा। ठीक है, 15 मीटर आपका यहाँ चल गया। उसके बाद क्या करता हो, फिर से क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है। कितना चलता है आपका? 15 मीटर दोबारा चलता है। कितना? 15 मीटर आपका दोबारा चल लेता है। तो पूछ रहा है कि अब वह अपने मूल बिंदु यानी यहाँ पे था वो। ठीक है, यहाँ पे उसका मूल बिंदु था, तो मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो हमें बताना कितनी दूरी पे। देखो ये कितना है आपका 15, ये कितना है 5, तो ये भी कितना होगा हमारा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला कितना हो जाएगा 5 मीटर। ये कितना हो जाएगा 10 मीटर। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे पूरा 15। तो यहाँ पे इस टाइप पे मिलेगा। तो ये कितना दूर है, देखो ये कितना पूरा 10, ये पूरा कितना है 15। तो ये कितना बचेगा आपका यहाँ पे 5 मीटर। कितना? 5 मीटर। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा? 5 मीटर बच जाएगा। यानी कि वो अपने जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर आपका सिर्फ 5 मीटर दूर है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर आप देखिए, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है लड़की की एक पंक्ति में काम्या, ये काम्या लड़की है। ठीक है, काम्या बाएं से यानी कि कहां से, लेफ्ट से यानी यहाँ से। ठीक है, लेफ्ट से 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये मान लीजिए काम्या है। ठीक है, ये लेफ्ट से 5वें स्थान पर, इसका स्थान कौन सा है आपका? 5th है। कौन सा है? 5th यहाँ पे आपका पोजीशन पे है, बैठी हुई हो। फिर जो एक प्रीति लड़की है वो कहाँ है? राइट से यानी दाएं से कहाँ है? 6ठे स्थान पर बैठी है। तो एक प्रीति नाम की लड़की है जो आपके राइट से कहाँ बैठी है? आपके 6ठे स्थान पर बैठे यानी 6th पोजीशन पर यहाँ पे बैठी हुई है। अब आगे क्या कह रहा हूँ, जब वे दोनों परस्पर अपना स्थान बदलती, यानी कि क्या हो जाता है कि इसके स्थान पर आ जाता है, यानी काम्या यहाँ आ जाती है, और जो आपका काम्या कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आपकी यहाँ पे आ गई। ठीक है, अपना स्थान परिवर्तित कर देती है, और प्रीति कहाँ चली जाती है? इसके स्थान पे चली जाती है। किसके? काम्या के स्थान पे बदल देती है। अब तो तब क्या होता है, तब क्या कह रहे हैं, तब जो काम्या है आपकी, जो काम्या थी हमारी, काम्या क्या हो जाती है, बाएं से कहाँ चले जाते हैं? आपके 13वें स्थान पर चली जाती है। तो बाएं का काम्या का स्थान कितना हो जाता है यहाँ से? 13वां हो जाता है। कितना? 13वां। तो आपको ये चीज याद रखनी, कितना हो जाएगा इसका? 13वां स्थान हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 13वां स्थान हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, उसने कहा है कि जो प्रीति है दाएं से कौन से स्थान पर बैठी होगी। तो हमें ये बताना है प्रीति जो होगी आपके कौन से स्थान पर यहाँ पे बैठी होगी। ठीक है, अब देखिए ये देखो लेफ्ट से कितना है? 13 है, लेकिन यहाँ पे इसकी पोजीशन देखे तो कितनी है? 5th है। 5th और 13, तो यहाँ पे बीच में कितने बंदे बच गए आपके? कितने बंदे बच गए आपके? देखो 5th और यानी कि 5th पे बैठी, ये 13वें स्थान पर बैठी है। इसके बीच में कितने बंदे आएंगे आपके? अगर आप देखें तो 5 के बाद
आपका 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने बंदे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने बंदे बैठे यहाँ पे? 7 इनके बीच में बैठे हुई है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो प्रीति है, प्रीति का दाएं से कहाँ से? दाएं से, यानी कि राइट से। तो इसका राइट कहाँ हो जाएगा? आपका इस साइड हो जाएगा। इस साइड हो जाएगा। तो ये कितने हो गए? 7 ही हो गए। अब देखो एक इसकी पोजीशन बैठी है, किसकी? प्रीति की पोजीशन कौन बैठी थी? काम्या बैठी थी। देखो पहले इसकी पोजीशन क्या थी? 6 थी। अब कितनी, अब इसकी भी क्या होगी? 6 ही होगी। कहाँ से? राइट से। तो यहाँ पे कितने होंगे इसके पीछे? 5 बंदे इसके पीछे होंगे। कितने? 5 बंदे इसके पीछे होंगे, क्योंकि राइट से कौन सी थी? छठे स्थान पर थी। अब इस सबका टोटल देख लेते हैं। ठीक है। तो टोटल देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 रिक 6। ठीक है, 5 रिक 6, यानी 6 यहाँ हो गया। 6 7 आपका कितना हो गया? 6 और 7 आपका 13 हो जाता है। तो प्रीति अभी राइट से कितने स्थान पर बैठी है? आपकी 14 स्थान पर बैठी है। यानी कि जो प्रीति है, प्रीति के पीछे कितने बंदे आपके? टोटल आपके 13 बंदे। कितने? 13 बंदे प्रीति के पीछे बैठे। कहाँ से? राइट से। अगर यही चीज आपको क्या पूछता कि प्रीति का स्थान बाएं से कौन सा होगा, तो प्रीति का अगर इंसान स्थान पूछता बाएं से, कितना ज्यादा यहाँ पे क्या होता है? 50 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये किसकी जगह पे बैठी है? आपकी काम्या की जगह पे यहाँ पे बैठी हुई है। ठीक है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 14वां। प्रीति का स्थान कौन सा हो जाएगा हमारा? 14वां स्थान यहाँ पे हो जाएगा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसे देखिए, एक व्यक्ति के पास कुल 480 रुपए है। कितने? 480 रुपए है। 480 रुपए था एक व्यक्ति के पास। ठीक है। उस जिसमें से 1 रुपए के नोट, क्या एक तो 1 रुपए का नोट था, एक 5 रुपए का नोट था, और एक 10 रुपए का नोट था। 3 नोट आपके पास, उसके पास थे। किसके? टोटल उसके 3 नोट थे उसके पास, और रुपए कितने थे? 480। अब वो कह रहे हैं सभी प्रकार की नोटों की संख्या क्या है? बराबर है। यानी कि जितना 1 रुपए के नोट है, जितने आपके 1 रुपए के नोट है, उतने ही आपके किसके? 5 रुपए के नोट है। ठीक है। उतने ही किसके हैं? उतने ही किसके? उसके उतने ही आपके 10 रुपए के नोट है। यानी नोटों की संख्या सबकी बराबर है। नोटों की सबकी संख्या क्या है? आपकी बराबर है। उसके पास कुल कितने नोटों की कितने संख्या नोटों की? तो हमें क्या करना है? हमें नोटों की संख्या यहाँ पे निकालनी है। तो एक चीज आपको याद रखनी है, जो नोटों की संख्या सब में क्या है? बराबर है। तो हमें क्या करना है? अब यहाँ पे टोटल नोट निकाला कि टोटल नोट उसके पास कितने थे। ठीक है। अब क्या करना है? देखो, सबसे पहले कितना, मान लीजिए कि उसके पास 1 रुपए का एक नोट था। कितना? 1 रुपए का एक ही नोट था। सब क्या था? एक ही यूनिट सब पे नोट था। 5 रुपए का भी एक ही नोट था। ठीक है। इसी प्रकार 10 रुपए का एक ही नोट था। ठीक है। एक एक नोट थे। तीनों क्या थे? बराबर मानने, क्योंकि उसने कहा कि बराबर माने। तो 1 1 रुपए एक नोट हो गए तो 5। अगर हम इनका सम देखेंगे, 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, कितना हो जाएगा हमारा? 15 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16, सॉरी, 15 और 1 16। कितना हो जाएगा हमारा? 16 हो जाएगा। कितना? 16 रुपए उसके पास हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में कितने उसके पास? अगर हम देखें एक्चुअल में कितने? 480। कितने? 480। तो 480 बराबर कितने के बराबर होगा? 16 यूनिट के बराबर हमारा हो जाएगा। तो हमारे पास अभी कितना है? एक एक यूनिट के इतने, एक एक यूनिट इसके पास, यानी एक एक नोट है। हमारे माना कि एक एक नोट है। अब हमारे पास टोटल नोट्स निकाल तो कितना हो जाएंगे हमारे पास? 16 से हमें क्या कर देंगे? इसको इक्वल कर देंगे। तो इक्वल करेंगे तो अगर इसको क्या काटेंगे, तो 16 से अगर इसको काटते हैं तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर हम यहाँ पे देखें तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? एक यूनिट की वैल्यू जाएगी 480/16। तो 480/16 अगर हम काटेंगे तो 16 16 तिया 48। तो कितनी जाएगी एक यूनिट की वैल्यू? 30 हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 30। तो 1 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे हमारे? 1 रुपए के नोट हमारे कितने हो जाएंगे? 30 नोट 1 रुपए के होंगे। 30 ही नोट हमारे 5 रुपए के होंगे, क्योंकि सब क्या है? बराबर है। 30 नोट हमारे किसके होंगे? 10 रुपए के हो जाएंगे। तो हमारे तो नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 90 हो जाएगी। ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? देखो, तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे शॉर्टकट कर सकते हैं। शॉर्टकट कैसे करते हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको क्या करना था? ऑप्शनों के साथ खेलना था। तो सबसे पहले हम देखते थे ऑप्शन। देखो, ये 45 से 15 को अगर हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि तीनों की नोटों की संख्या क्या है? बराबर है। तीनों नोटों की संख्या हमारी क्या है? बराबर है। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएंगे? 15 15 नोट आएंगे। तो 15 15 रुपए के 15 1 रुपए के नोट 15 ही होंगे। 15 5 75। ठीक है। 15 10 आएंगे 150। तो अगर इसका सम देखें तो आपका आ रहा है 480, नहीं आ रहा है। तो एक ऑप्शन आपका हट जाता है। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन देखें, सबके क्या हो जाते हैं? 10 10 नोट हो जाते हैं। 10 का नोट हो जाता है, सबके क्या होता है? 10 10 नोट हो जाते हैं। 10 तिया, ठीक है, 10 10 रुपए के एक नोट की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है। तो 10 होते 10 का गुणा करते हैं, 10 गुणा गए प्लस 10 के नोट 10 प्लस 5 के नोट 10, और इसी प्रकार 1 रुपए के नोट आपके 10। तो इसका कितना हो जाता है? 10 10 के 100 प्लस 5 50 और 10 के 10। तो कितना होता है? 150 160 रुपए होता है। ये भी आपका हट जा रहा था। चाहे तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 75 देख लेते तो कितना 75 होता है?
कितने 25 ने 75, सबके क्या हो जाते हैं 25-25 नोट अगर हम देखेंगे तब भी हमारे क्या हो जाएंगे 25 रुपए के 1 रुपए के नोट 25, 25 रुपए के 5 रुपए के नोट कितना हो जाएगा 5 में 25, 5 दूनी 10, 10 दो 12, तो 125 हो जाएंगे और 250 आपके ये हो जाएंगे। अगर आप इनका सम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 250 और 250 कितना हो जाता है हमारा 500 हो जाता है, कितना सॉरी सॉरी 250 125 सॉरी 250 प्लस 150, 125 प्लस 50 150, तो कितना हो जाता है हमारा 150 और 5 5 10, 2 और 1 3 और 1 4, तो कितना हो रहा था हमारा 400 था, लेकिन हमारे कितने रुपए चाहिए थे, हमें 480 चाहिए थे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं इसको करते हैं 3 से डिवाइड, किस किस के आ जाता है आपको 30-30 के नोट आ जाते हैं। ये तो आप इस तरह से कर सकते थे, ये तो आप बिल्कुल बेसिक से करते थे जैसे मैंने आपको बताया। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल यूनिट लेनी है, मान अपनी तरफ से मान लेना है कि हमारे पास एक ही नोट था, आपके पास जितना भी नोट था, यहाँ पे एक्स वगैरह नहीं मानना है। ठीक है, एक्स वगैरह क्यों नहीं मानना, एक्स में आपको वेरिएबल यहाँ पे वहां पे रखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्या करना आपको यूनिट में ही मानना है, मान लेना कि आपके पास एक यूनिट 1 रुपए का नोट था, दो यूनिट, फिर एक ही यूनिट आपका 5 रुपए का नोट था, एक ही यूनिट आपका किसका नोट था, आपका 10 रुपए का नोट था। उसके बाद आपको क्या करना, सबका सम कर देना था, जितने भी आपके मतलब टोटल पैसे होते थे, अब पैसे से आपको क्या करना था, इससे आपको डिवाइड कर देना था, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 30-30 नोट हो जाते हैं। अभी देखिए ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना था, वर्ष 2024, वर्ष 2024 कह रहा है जनवरी तथा फरवरी माह में कितने आपके संडे होंगे, कितने संडे होंगे, आपको ये आपको निकालना था। अब देखो इसको कैसे निकालना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 2024 का यानी 2024 का 1 जनवरी को हमारा कौन सा दिन होगा, 2024 1 जनवरी 2024 को हमारा कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इसे कैसे निकालते हैं ये चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको बस थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, जब भी ये देखो जो 400 वर्ष होते हैं उसका जो ऑड डेज होते हैं कितने होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, कितना ऑड डेज, ये क्या है हमारे ऑड डेज, 400 में 0 होते हैं। ठीक है, 300 में हमारा कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार 200 में कितना होता है हमारा, 200 में हमारा होता है आपका 3, और इसी प्रकार हमारा 100 में कितना होता है, 100 में हमारा हो जाता है 5। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है, कितना 400 पे 0 ऑड डेज, 300 पे हमारा 1, और 200 पे 3, और 100 पे हमारा 5। ठीक है, ये चीज आपको याद करनी है, अगर आप कभी पढ़ा नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं 2024, क्या कह रहा है 2024, हमें क्या जाना है 1 जनवरी 2024 को हमारा दिन निकालना है कि कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो आपका 2024 है, देखो 2024 जब होगा तो हमारा क्या करना है, यहाँ पे पहला स्टेप आपको क्या करना है, 2024 में से 1 माइनस कर देना है। क्या करना है, 2024 में से 1 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा हमारा 2023 आएगा। ये हमने क्यों किया, देखो 2024 है ना, हमें पूरा अंदर नहीं जाना, यानी हमारा पूरा दिसंबर खत्म नहीं हो रहा, हमें कहाँ घुसना है 2024 के पहले मंथ दूसरे मंथ में घुसना है। इसलिए हमें क्या करना है 2023 में हमें पूरा निकालना है, लेकिन उसके बाद क्या करना है, हमें मंथ के हिसाब से यहाँ पे निकालना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं 1 माइनस यहाँ पे कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसी साल में जा रहे हैं, किसमें जा रहे हैं 2024 में ही हम क्या कर रहे हैं, आपका सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें कहाँ जाना है, फरवरी तक जाना है, इसलिए हम क्या करते हैं 2023 तक हम क्या निकाल देते हैं, अपना डेज निकाल देते हैं। 2023 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं, 2023 को हम क्या लिख सकते हैं, हमारा यहाँ पे 2000 क्या लिख सकते हैं उसको, 2023 को हम 2023 को हम क्या लिख सकते हैं 2000 प्लस 23, क्या लिख सकते हैं 2000 प्लस 23। ठीक है, अब देखो अब इसका यूज कैसे करना है, यहाँ पे जो आपका 400 है ना, अब यहाँ पे इसका यूज होगा, कैसे होगा, 2000 को क्या कर सकते हैं हम 400 इंटू 5, तो 400 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा 2000 हो जाएगा, प्लस 23 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक चीज आपको यहाँ पे एक चीज आपको और याद करनी है। ठीक है, जो आपका ये जो पीछे के आपके नंबर हुए कौन से, जो पीछे के आपके 2 नंबर होंगे उसको क्या करना है आपको, इसका क्या निकाल देना, हमें लीप ईयर निकाल देना, क्या निकालना है पीछे के लीप ईयर निकाल देना। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना, लीप ईयर यानी कि अर्धवार्षिक वर्ष, यानी कि जिसमें फरवरी हमारा कितना जाता है, हमारा 29 जाता है, तो क्या करना है इसका क्या निकाल देना है, हमारे लीप ईयर निकाल देते हैं। 2023 का लीप ईयर निकालना, 23 का लीप ईयर कितना हो जाएगा, इससे क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, जो लीप ईयर आता है 4 साल में एक बार आता है, तो क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा 5 हमारे यहाँ पे लीप ईयर जाएंगे, कितने 5 हमारे यहाँ पे लीप ईयर जाएंगे, तो हमें क्या करना है 5 यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखो 400 की वैल्यू हमारा कितना है, 400 की वैल्यू हमारा कितना है 0 है, तो 400 की वैल्यू 0 इंटू 5 प्लस 23 प्लस 5। ठीक है, 0 इंटू 5 प्लस 23 प्लस 5। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर नोट डाउन कर देना। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब क्या होगा, यहाँ पे आगे क्या होगा, देखो 0 हो गया, तो 5 इंटू 0 0 प्लस 23 का 23 प्लस 5 का 5 हो जाएगा, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा सम हो जाएगा।
तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 23 + 5 28। अब क्या करना है, देखो जब भी आपको पता है हमारे वीक में कितने डेज होते हैं, आपके 7 डेज होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। तो कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो क्या कर देते हैं यहाँ पे 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। जब हमारा जीरो कट जाएगा तो इसमें क्या है, हमारा भी एक भी ऑड डेज नहीं आया। क्या नहीं आया हमारा, एक भी ऑड डेज नहीं आया। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो देखो हमारा ऑड डेज कुछ नहीं आया, लेकिन हमें कहाँ जाना है, 1 जनवरी जाना है। हम कहाँ से गए हैं अभी लास्ट, हम गए हैं 31 दिसंबर 2023 को। ठीक है, हमें 1 जनवरी जाना है। तो 1 जनवरी को कौन सा का आपका एक और डे जाएगा, यानी 1 जनवरी को जाना। तो क्या हो जाएगा हमारा, सोमवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, सोमवार आ जाएगा। किस जनवरी को, 1 जनवरी 2024 को क्या आ जाएगा हमारा, सोमवार आ जाएगा। तो सोमवार यहाँ में लिख देना है। ठीक है, सोमवार हमारा क्या है, 1 जनवरी को। अब देखो हम यहाँ से इजीली हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो सोमवार आ गया। अब देखो दूसरा सोमवार कब आएगा हमारा, अगर हमारा 1 जनवरी को सोमवार है, दूसरा कब आएगा, 8 जनवरी। फिर कब आएगा, इसी प्रकार हमारा दूसरा कब आएगा, 8 के बाद 7, 8 और 7 आपका 15 और 1 16। ठीक है, तो 15 को हमारा क्या आ जाएगा, फिर से हमारा सॉरी 15 को हमारा क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। इसी प्रकार कब आ जाएगा, 7 21 हमारा 22 को फिर से सोमवार आ जाएगा। ठीक है, फिर कब आएगा हमारा 22 के बाद हमारा कब आएगा, 22 के बाद हमारा आएगा हमारा 22 और 7 29, यानी कि 29 को क्या आ जाएगा हमारा, सोमवार आ जाएगा। तो हमारा जो संडे आ रहा है, कितने संडे आ रहे हैं, सोमवार के बाद संडे आएगा। सोमवार से पहले सॉरी संडे आएगा। एक संडे आपका 7 तारीख हो जाएगा, दूसरा संडे हमारा 14 तारीख हो जाएगा, तीसरा संडे हमारा 21 तारीख हो जाएगा और चौथा संडे हमारा 28 तारीख हो जाएगा। तो हमारा जो जनवरी का मंथ था, अगर हम जनवरी के मंथ की बात करें तो हमारा कितने संडे आ गए, हमारे 4 संडे जनवरी के मंथ में आ गए। ठीक है, कहाँ तक गए हम अभी, जनवरी में 28 तारीख तक। 28 तारीख तक हमारा क्या था, संडे था। 28 तारीख हमारा क्या था, यहाँ पे संडे था। अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, फरवरी में जाएंगे, क्योंकि हमें 2 महीने का निकालना है, जनवरी और फरवरी का। अब क्या करना है यहाँ पे, इसको आगे करते हैं। 28 को आपका संडे, 29 को आपका मंडे, 30 को आपका ट्यूसडे और 31 को आपका ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी वेडनेसडे क्या होगा 31 होगा। तो जो आपका 1 फेब होगा, 1 फेब को क्या आएगा आपका थर्सडे। 1 फेब को क्या आएगा आपका थर्सडे, यानी कि बुध बृहस्पतिवार। क्या आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। ठीक है, 1 फरवरी को बृहस्पतिवार, 2 फरवरी को हमारा शुक्रवार, 3 फरवरी को हमारा शनिवार, 4 फरवरी को हमारा संडे। तो पहला संडे कब आ रहा है फरवरी में, 4 फरवरी। 4 फरवरी को पहला संडे आ रहा है। ठीक है, पहला संडे 4 फरवरी। दूसरा संडे कब आएगा, 7 और 4 आपका, 7 और 4 आपका 11। तो 11 को क्या आ जाएगा, फिर से संडे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा संडे आ गया। फिर तीसरा कब आएगा, 18 को आएगा। ठीक है, इसके बाद कब आएगा, 18 और 7 25। 25 को क्या आ जाएगा हमारा, संडे आ जाएगा। कितने संडे आ गए हमारे यहाँ पे, देखिए हम तो 4 4 और 4 8। ठीक है, फिर वो एक तो आपको 4 का आ गया, दूसरा आपको कब आया, 4 7 11 और 11 और 11 18 और 25। ठीक है, तो हमारे कितने संडे आ गए यहाँ पे, 5 संडे हमारे, सॉरी एक एक 4 को आया, एक आपका एक 4 को आया, एक 18, एक 11 को आया 2, एक 18 को आया 3, एक 25 को आया 4। तो कितने संडे आ गए हमारे, 4 संडे आ गए। 4 हमारे उसमें आए, तो हमारे संडे कितने हो जाएंगे टोटल, कितने हो जाएंगे हमारे 8 संडे हमारे यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। ठीक है, कितने संडे हो गए हमारे, 8 संडे यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब इसे देखिए, अब इसे बताना हमें कितने यहाँ पे हमारे क्या आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देखो, जो स्टार यहाँ पे बना हुआ, इसी का हमें बताना है कि स्टार की जगह पे हमारे कौन सा सिंबल आएगा। जो स्टार की जगह है, स्टार की जगह हमारा कौन सा सिंबल आएगा। ये तो प्लस आ सकता है, ये हमारा माइनस आ सकता है, ये हमारा मल्टीप्लाई आ सकता है, ये हमारा डिवाइड आ सकता है। तो ये चीज हमें यहाँ पे पकड़नी होती है। ठीक है, अगर हम देखें प्लस करके देखें, 12 2 14, ये तो हो नहीं सकता। 12 माइनस 2 आपका कितना होता है 10, ये भी आपका हो नहीं सकता। 12 इंटू 2 6, ये भी हो नहीं सकता। तो 12/2, 12 भागा गए 2, तो 12 भागा गए आपका 2, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो यहाँ पे जो स्टार है, स्टार की जगह हमारा क्या आ रहा है, जो आपका स्टार बना रखा है इसकी जगह क्या आ रहा है हमारा, डिवाइड आ रहा है। क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पकड़नी है। तो क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है। तो फिर से इसे क्या करेंगे, अगर हम डिवाइड करके देखेंगे 27/9, 27/9 कितना आ रहा है 3। इसी प्रकार 15/5 कितना आ रहा है, 15/5 आपका 3। तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये आपका फुलफिल हो रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी आपकी फुलफिल हो रही है, ये वाला पैटर्न आपका फुलफिल हो रहा है। तो क्या करना है, ये वाला आपको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50
अब स्टार को यहाँ पे अभी ऐसे रहने देंगे, ठीक है। ये वाला बाहर वाला स्टार अभी सॉल्व नहीं करेंगे, पहले सबसे पहले जो आपका ब्रैकेट के अंदर है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो स्टार की जगह क्या कर देना है, यहाँ पे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, अगर हम 10 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, तो कितना हो जाएगा 50 स्टार 5, तो कितना 50 स्टार 5, फिर स्टार की जगह डिवाइड, तो 50/5, तो 50/5 कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। ये सीरीज मैंने इसलिए स्टार्ट करी, बहुत सारे बच्चों में क्या थी यहाँ पे डिमांड थी कि सर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको थोड़ा सॉल्व करा दिए, थोड़ा टफ आ रखे थे, ठीक है। जो आपका कल का पेपर था वो अच्छा था, क्या क्या था उसमें मैथ्स वगैरह पूछी हुई थी, ठीक है। ये आपका जो आज का पेपर था ये भी काफी अच्छा था, जो जैसे करंट वाला क्वेश्चन था बहुत से बच्चों से नहीं हुआ था, ठीक है। अगर आप हमारी क्लास से जुड़े हैं, अगर हम टारगेट यूकेएससी में आप क्या करते हैं, हम यहाँ पे आपको प्रॉपर क्लासेस के साथ आपको नोट्स, आपको पीडीएफ और आपको साथ साथ पेपर सेट भी यहाँ पे हम कराते हैं। अगर जिसने भी जो भी बच्चा हमसे पढ़ना चाहता है रीजनिंग वगैरह, जीएस वगैरह, या फिर आप उत्तराखंड वगैरह, तो आप हमारे एप्लीकेशन विजिट कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। आपको एक वैल्यूएबल प्राइस पे आपको क्या मिल रहा है वहाँ पे कोर्सेज आपको वो कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उसमें मैं आपके लिए कोई अच्छा सा पेपर उठा के लाऊंगा जिसमें आपके अच्छे से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास।